हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह। इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे सर्कल के बारे में और नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है जाकर के प्लेलिस्ट में देखें। ये हमारी आज 11th नंबर की क्लास है और हम बात कर रहे थे सर्कल के बारे में। और सर्कल के अंतर्गत मैं आप लोगों को सर्कल की जनरल इक्वेशन, सर्कल की जो इक्वेशंस होती है और सर्कल का अगर सेंटर ओरिजिन हो जाए यानी 0,0 हो जाए तब क्या इक्वेशन बनती है और डायमीटर फॉर्म क्या होती है, और इसी के साथ में इससे बनने वाली जो इंटरसेप्टेड जो एरियाज होते हैं उनके बारे में भी बात कर चुका हूं। और आज मैं इस सेशन में आप लोगों को करवाने वाला हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे संबंधित ही। ठीक है, चलिए पहला आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और आपको भी इनका आंसर सॉल्व करते रहना है साथ के साथ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग लाइंस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 एज इट्स डायमीटर, अदरवाइज नॉर्मल, अदरवाइज लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स भी कह सकते हो आप। और इसका एरिया जो है वो है 49 पाई। बात समझ में आई? अगर नहीं आई है सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं चेंज करता हूँ। ये लीजिए, ये सर्कल आया हमारे पास में। ठीक है, इसके अंदर इसने बोला है कि एक डायमीटर है, तो ये रहा लो। अब ये कह रहा है कि आप ऐसे ले लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे क्यों लिया? क्योंकि इसने बोला है ये जो दो इक्वेशन है ना, 2x माइनस 5y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये या तो डायमीटर है, तो डायमीटर ये रहे, दो हो सकते हैं डायमीटर, या फिर आप इसको नॉर्मल भी कह सकते हो, तो इसकी नॉर्मल भी कह सकते हैं हम। और लॉन्गेस्ट क्वाड, तो लॉन्गेस्ट क्वाड ही कौन सी होती है? डायमीटर ही होती है। अब ये दोनों कट करेगी, वो पॉइंट क्या होगा? वो होगा सर्कल का सेंटर। क्या होगा? सर्कल का सेंटर। क्योंकि डायमीटर यानी कि व्यास, तो सर्कल में जो व्यास है वो व्यास दोनों जहां कट करते हैं उस बिंदु को ही तो केंद्र कहते हैं भाई, ये तो पता ही होगा। तो ये केंद्र होगा और हमें निकालनी है इस सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो एल्फा बीटा चाहिए, यानी एल्फा बीटा निकल जाए तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, और आर आ जाए तो मेरे पास में सर्कल की कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। अब मुझे जो दे रखा है उससे मुझे सबसे पहले सेंटर निकालना आना चाहिए, फिर मुझे रेडियस निकालनी आनी चाहिए। तो सेंटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो दो इक्वेशन दे रखी है इसमें से मान लो एक इक्वेशन ये जो है वो है आपकी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 5, और जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन है मान लो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। ठीक है, आप उसको चाहे 3x माइनस 4y मानो चाहे इसको ये मानो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किस लाइन को क्या मान रहे हैं। हमें मतलब है इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा वो हमारा सेंटर होगा। क्योंकि मैंने बोल दिया है कि सर्कल में दो डायमीटर जहां कट करते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सर्कल का सेंटर कहते हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट से यानी कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, इस लाइन से हम क्या निकालने जाएंगे दोस्तों? इस लाइन से हम निकालेंगे इन दोनों का x और y की वैल्यू, वही होगा सेंटर। बात समझ में आई? तो मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, दूसरी इक्वेशन को 2 से, तो ये बन जाएगी 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 15। 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करेंगे तो 6x माइनस 8y, ठीक है 8y इज इक्वल टू 14। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम करेंगे क्या? माइनस प्लस, और ये तो सॉल्व करना आता ही होगा भाई, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। ये कट गया, अब ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का 7y, और इधर आ जाएगा ये प्लस का 1। तो y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? अरे जल्दी बोलिए बोलिए बोलिए,
एक सेकेंड आप देख लीजिए कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है भाई। अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर ये जो है ये 5 नहीं है, ठीक है। मैं अभी यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, 3। तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन कर रखा है तो पता रहता है ना हमें कि भाई कहाँ क्या हो सकता है। 5 लेंगे तो वो अपॉन में आएगा, तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन। आप चाहे तो 5 लेकर सॉल्व कर लेना। अब देखो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये गया। अब यहाँ से y बराबर कितना आ गया दोस्तों, -1, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते ही y बराबर -1 है। आप चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, यानी ये सेकेंड और चाहे फर्स्ट, किसी में भी y की वैल्यू -1 पुट करो। मैं पुट कर रहा हूँ ऊपर वाली में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 = 5। तो 2x = 5 - 3 यानी कि 2, तो x बराबर आ जाएगा 1। तो x बराबर 1, y बराबर -1। बात समझ में आ गई। तो x बराबर 1, y बराबर -1। तो ये हो गया इसका सेंटर। क्या हो गया दोस्तों, सेंटर। ये हो गया इसका सेंटर, और सेंटर क्या हो जाएगा 1, -1। समझ में आई बात। अब हमें निकालनी है रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगी, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, πr² = 49 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई गया, तो r बराबर आ गया 7। तो सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गई। इन दोनों को पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 - 1 और ये हो जाएगा 7। पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर = 49। बात समझ में आ गई। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर = 7²। इसी इक्वेशन को हम अगर लिखना चाहे तो एक्सपेंड करके भी पूरी x² + y² + 2gx + 2fy + c = जो है 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी यही लिख रहा हूँ। तो आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना सॉल्व करने में से इतना टाइम लगेगा क्या, भाई वो तो देखो मैंने समझाने के लिए सर्कल बनाया, फिर ये बताइए इक्वेशन लिखी, वरना आप तो क्या करते, दोनों लाइन लेते, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते, और रेडियस दे रखी थी पुट कर देते, आंसर आ जाता। तो 2 लाइन का ही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए विस्तार से ये सब करवाया है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ 3x² + 3y² - 5x - 6y - 14 = 0 एंड इट्स पेरीमीटर इज 10 पाई। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर के 2 सर्कल, ठीक है। एक ही सेंटर के 2 सर्कल, ये देखो ऐसे, ये है एक ही सेंटर के, ये रहा, ये सेंटर मान लो, ठीक है। तो एक ही सेंटर के 2 सर्कल हो गए। ये पहला सर्कल है और बाहर वाला दूसरा सर्कल है, ठीक है। आपको इसमें से एक सेंटर की इक्वेशन दे दी, आप चाहे किसी भी सेंटर की ले लीजिए, किसी भी सर्कल की। मैंने ले ली बाहर वाले की, ठीक है। 3x² प्लस 3y² माइनस 5x माइनस 6y माइनस 14 = 0। तो आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। इस सर्कल की इक्वेशन से आपको निकालना है पहले तो सेंटर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि दोनों सर्कल का सेंटर क्या है। जैसे सेंटर पता चला, फिर मुझे चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए पेरीमीटर है, तो फिर हमारे पास तो इक्वेशन निकाल लेंगे हम तो अब सेंटर निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले ये बताइए कि जो ये इक्वेशन दे रखी है सर्कल की 3x² प्लस 3y² माइनस 5x माइनस 6y माइनस 14, ये सही है क्या। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने पीछे की लेक्चर्स देख रखी है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी 2 डिग्री की इक्वेशन सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करती है जब x² और y² के कोएफिशिएंट इक्वल हो, साथ ही साथ वो 1 हो।
तो यहाँ 3 है, क्या ये 1 है? नहीं है। तो इनको 1 बनाना के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज कि इस पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड करो। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 3 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -5(3)(x) -6/3 यानी कि 2y -14/3 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5/3x -2y -14/3 ये है सर्कल की इक्वेशन ओरिजिनली। बात समझ में आ गई? ये है सर्कल की इक्वेशन और इस सर्कल की इक्वेशन को ही यूज करके हम निकालेंगे सेंटर। सेंटर के लिए आपको बता रखा था क्या होता है सेंटर। तो सेंटर होता है दोस्तों -(g) और -(f). ये होते क्या हैं? ये होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y/2। बात समझ में आ गई? तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y जो है उन दोनों का आधा आधा लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ y x क्या है? तो x है -5/3, इसमें अपॉन में हो जाएगा 2 क्योंकि माइनस साइन तो आएगा ही इसका जो है वो। तो फिर इसके साथ में भी यही -2/2। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर माइनस माइनस प्लस, तो ये 5/6, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये 2/2 1। तो ये आ गया सेंटर। अब इसका पेरीमीटर क्या है? 10 पाई। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है वैसे सर्कल का पेरीमीटर जो होता है दोस्तों वो पेरीमीटर होता है 2πr और ये इक्वल है किसके? 10 पाई के। पाई से पाई गया, 2 से 10 गया यानी 5 टाइम्स। तो r इज इक्वल टू आ गया 5। तो r आ गया है और सेंटर आ गया है। जब सेंटर और r हमारे पास दोनों हैं तो अब हम इसकी सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं और सर्कल की इक्वेशन हम लिख देंगे x माइनस एल्फा यानी 5/6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी 25। तो यही है सर्कल की इक्वेशन। बात समझ में आ गई? यही है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे इसलिए हमने निकाल ली कि ये सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल की जो इक्वेशन हो जाएगी, कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर सेम होता है, इसलिए जो इस इक्वेशन दे रखी थी उसका सेंटर है वही उसका सेंटर होगा। और पेरीमीटर से हमने r निकाला। ऐसे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे साथ में कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर दे रखा है और पूछ रहा है कि टचिंग द लाइन 5x माइनस 12y इक्वल टू 10। तो सबसे पहले सर्कल बना देता हूं मैं एक। ये सर्कल है, इसको टच कर रही है एक लाइन। ठीक है, और वो लाइन टच कर रही है तो ऐसे होगी। ठीक है, ये लाइन टच करवा दी मैंने। अब इसको जो है सेंटर से ऐसे मिला दो। ठीक है, इसको मान लो कि भाई ये सेंटर से है। अब देखो ये है टचिंग लाइन जो क्या है 5x माइनस 12y इज इक्वल टू 10। ये इसकी टचिंग लाइन का मतलब होता है टेंजेंट, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट जो होती है दोस्तों वो सेंटर से जो रेडियस आ रही है, या रेडियस तो सेंटर से ही आएगी भाई। रेडियस होती क्या है? सेंटर और सर्कल का जो पेरिफेरेंस होता है उसको मिलाने वाली लाइन। तो ये जो है इसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा। क्या होती है दोस्तों? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इसको 90 डिग्री पर ही कट करती है, यानी कि समकोण पर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो है इस पॉइंट यानी सेंटर के लिए, सेंटर क्या है 4,3, इसके लिए क्या है ये इसके लिए है एक परपेंडिकुलर लाइन। और परपेंडिकुलर लाइन है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी r और वही होगी रेडियस।
तो जो अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन किसी पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींच के उस परपेंडिकुलर की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं उस पॉइंट, उस लाइन को लेते हैं और उस लाइन में उस पॉइंट को पुट कर देते हैं जिससे आप लाइन निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, और बट्टे में आप कर देते हैं क्या दोस्तों, तो इन दोनों का अंडर रूट करके जो ये है मतलब x का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करिए, मैं बता रहा हूँ वापस, एक बार आप लिख लीजिए पहले। 5 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 3 माइनस 10 अपॉन ये हो जाएगा 13, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आ रहा है, देखो 5 चौक 20, 20 माइनस का 36, 36 माइनस 10 46, 46 माइनस 20 माइनस का 26, माइनस का 26 अपॉन 13 माइनस का 2, यानी कि r जो आ जाएगा वो आ जाएगा +2, क्योंकि ये मॉड था साथ में इसलिए। अब समझिए, आपको अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है और उस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करेंगे, जो लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट कर देंगे जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको, और नीचे उसका जो है आप क्या कर देंगे, मतलब मैं देखो आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यहाँ, एक मिनट, आपको ज़िंदगी भर का सॉल्यूशन कर देता हूँ मैं। अगर देखिए ये एक लाइन है, इससे ये परपेंडिकुलर डाला, ये बिंदु है मान लो x1, y1, ये जो लाइन दे रखी है वो लाइन है मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको अगर लेंथ निकालनी है ये l, तो l बराबर होता है फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मॉड होता है, क्या होता है, मॉड होता है, मॉडुलस जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके मैंने क्या करा, मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करा है, ये आपका कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट ये यूज़ होगा। ठीक है, मैंने सभी जो सर्कल के क्वेश्चन थे उनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट बताने की आपको कोशिश करी है, तो आपको पता चल गया कि r कितनी आ गई 2, और सेंटर ऑलरेडी दे रखा था, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी 4। तो यही है हमारे सर्कल की इक्वेशन। क्या हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? किसी प्रकार का कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो ये थे अलग अलग क्वेश्चन। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, अगर फिर भी दोस्तों किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है, किसी के डाउट है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको जो स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर दिख रहे हैं उस पर आप मैसेज करिए उस क्वेश्चन का नंबर कि सर इस नंबर का क्वेश्चन है, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन मुझे सेंड कर दीजिए, मैं पर्टिकुलरली भी स्टूडेंट को समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इफ़ अ सर्कल टचेज x एक्सिस एट +3 यूनिट डिस्टेंस एंड कट ऑन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 यूनिट प्लस की ऑन y एक्सिस, तो फाइंड करिए सर्कल की इक्वेशन। ये कह रहा है, देखिए ये सर्कल ले लीजिए सबसे पहले तो आप, ठीक है, ये सर्कल ले लिया हमने। अब सर्कल में हम ले लेते हैं एक, पहले तो एक्सिस बना देते हैं, ये देखिए ये एक्सिस बना दिया है, ठीक है, और ये और बना दिया है। थोड़ा टेढ़ा सा हो तो समझ जाने का कोशिश करना कि समझ आ जाए। अब देखिए ये इसका सेंटर है। अब इफ़ अ सर्कल टचेज x एक्सिस एट +3 यूनिट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये टच कर रहा है जहाँ पर ये 3 है, ठीक है, x एक्सिस पे टच कर रहा है तो 3 यूनिट पे टच कर रहा होगा, एंड कट कर रहा है इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ, ये जो कट कर रहा है इंटरसेप्ट की जो लेंथ है, ये पूरा इंटरसेप्ट मैंने बताया था कल कि ये जो इंटरसेप्ट कट होगा ना, ये वाला इंटरसेप्ट है, यानी y एक्सिस पर कितना ऊपर है सर्कल, तो ये लेंथ कितनी दे रखी है, +8 यूनिट। अब ऊपर क्यों लिया है सर्कल को मैंने दोनों ही बार,
क्योंकि एक्स एक्सिस में भी उसने +3 यूनिट बोला और वाई एक्सिस में +8 बोला, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर वो माइनस बोलता तो सर्कल नीचे आ जाता, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। उस टाइम फिर ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा होता, वो आगे पढ़ेंगे अभी। अब देखिए 8 एक्सिस का तो वाई पे कटवा दिया, 3 का यहाँ कटा दिया। अब एक बात समझिए, अगर ये 3 है तो ये कितनी होगी, ये जो पूरी है, पूरी में से इतना इतना भाग होगा 3। बात समझ में आ रही है? कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अब मुझे लेकिन ये सीखना है कि आपको समझ आ रहा है कुछ, पहले ये बताइए। देखिए अगर मैं यहाँ ये वाली लेंथ निकाल लूँ, देखो मैं अभी डायग्राम में नाम दे देता हूँ तो आपको दिखाई देगा अलग अलग। ये देखिए ये ओ बिंदु है, ये ए बिंदु जहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। हमें अगर ओ सी पता चल जाए तो ये ओ सी रेडियस होगी, ठीक है। तो रेडियस पता चल जाएगी, और अगर रेडियस पता चल जाए और मुझे ये वाली यानी ओ ए पता चल जाए तो ये वाई एक्सिस के बराबर होगी। और एक्स एक्सिस तो मुझे ऑलरेडी पता है, सेंटर का, सेंटर जो होगा वो क्या होगा, ये ओ वाला। तो इसका एक्स एक्सिस तो कितना है, 3 है, लेकिन वाई एक्सिस मुझे नहीं पता है। अब मुझे क्या निकालना है, वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखिए दोस्तों कि जो आपके पास में ये लेंथ है इंटरसेप्ट वाली, ये और ये टोटल 8 है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस सेंटर से इस इंटरसेप्ट के ऊपर लंब डाला है ये लाइन को, तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये भी 4 और ये भी 4। बात समझ में आई? सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पहले देखो 3 एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट थी और वाई एक्सिस पे 8 लेंथ का इंटरसेप्ट था। इंटरसेप्ट मतलब वाई के अंदर जो वाई का जो भाग सर्कल के अंदर भी आएगा उसे कहते हैं इंटरसेप्ट, वो है 8। अब सेंटर से जो है आपने लंब डाला है अगर वाई एक्सिस पे, तो वो जो है इंटरसेप्ट को 2 भागों में बांटेगा और वो है 8, तो टोटल तो आधा आधा हो जाएगा 4 4। अब ये बन गया एक क्या दोस्तों, क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें 3 यूनिट की लेंथ ये वाली है और 4 वाली ये बेसिक है। तो 4 और 3 दे रखा है, तो ये जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 5। कैसे आएगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो r बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25। तो r बराबर आ जाएगा हमारे पास में 5। किस में लगाई है, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई है मैंने, ये डी बिंदु का नाम देते हैं, तो ट्रायंगल OCD में। बात समझ में आई? ट्रायंगल OCD, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अरे कुछ नहीं करा है, एक्स एक्सिस जो दे रखा था वो यूज करा है और एक्स एक्सिस के इक्विवेलेंट ही लाइन ली है मैंने OD, और जो DC है या CD है वो तो 4 होगा क्योंकि इंटरसेप्ट जो है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। जब भी आप लंब केंद्र किसी सर्कल के केंद्र से बिंदु अगर किसी लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस लाइन को 2 भागों में बांटता है वो, ठीक है। ये वाला यूज हुआ है। तो अब r अगर हमारे पास में 5 है तो y एक्सिस भी कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि OA कहो चाहे OC कहो ये दोनों बराबर ही होगी, क्योंकि O से लेकर A बिंदु है ये भी परिधि पर है और O से C भी सर्कल की परिधि पर है, तो ये दोनों r को ही, रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो गया 5। सेंटर आ गया, रेडियस आ गई कितनी, 5। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी 25। तो ये हमारे पास x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। बात समझ में आ गई? तो ये थे दोस्तों सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। अगर आप लोगों को फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह गया हो, कोई समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे पर्सनली जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं उस पर भेजना, मैं आपको पर्टिकुलर वापस से समझा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, जैसे सर्कल से लंब डालते हैं तो वो आपकी जो क्वाड जो इंटरसेप्ट बन रहा है ना उसको 2 भागों में तोड़ता ही है। ये छोटी क्लास में आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा सर्कल के अंदर, तो आपको ये पता होगा, अदरवाइज ये आपको याद भी रख लेना है। चलिए धन्यवाद।